अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आई एम योर टीचर फ्रॉम FEI नावगांव विद टुडेज लेक्चर। देखिए, इससे पहले के लेक्चर में हमने अलजेब्राइक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन पढ़ी, कोफिशिएंट पढ़ा, वेरिएबल हमने कहा किसको बोलते हैं, मोनोमिल, बाइनोमिल, ट्राइनोमिल एटसेट्रा, ये हमने पढ़ी। आज हम एक्सरसाइज 9.1 में जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। वी हैव गिवन सम एक्सप्रेशंस। पहले एक्सप्रेशन है 5xy z स्क्वायर माइनस 3xy। अब बेटा देखेंगे इस एक्सप्रेशन में दो टर्म्स है कि नहीं है? एक है 5xy z स्क्वायर और दूसरी है माइनस 3x। सो इट्स अ बाइनोम, है ना? इसकी दो टर्म्स है। तो इसकी पहली टर्म है 5xy z स्क्वायर और इसकी दूसरी टर्म है माइनस 3xy। ठीक है? तो बेटा ये जो 5xy z स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट क्या है? अब यहां ऑब्जर्व करिए, इसका कोफिशिएंट ये है 5, और जो दूसरी टर्म है इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट ये है -3। ठीक है? इसी तरह एक और पार्ट में दिखाऊंगा, आगे आप खुद करो। 4x स्क्वायर y स्क्वायर, ये थर्ड पार्ट है, सेकंड आप खुद करो। 4x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये ट्राइनोमियल है। इसमें तीन टर्म्स है। ठीक है? पहली टर्म जो इसमें है दैट इज 4x स्क्वायर y स्क्वायर। इसकी दूसरी टर्म है माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर और तीसरी टर्म है z स्क्वायर। इस 4x स्क्वायर y स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ये, दैट इज 4 माइनस 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर का कोफिशिएंट ये है -4, और z स्क्वायर का जो z स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 1 इंटू z स्क्वायर, लिख सकते हैं ना? अगर हम z स्क्वायर के बदले लिखेंगे 1 इंटू z स्क्वायर तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो कोफिशिएंट ऑफ z स्क्वायर इज 1। इसी तरह उम्मीद है कि बाकी जो पार्ट्स, उनकी टर्म्स और कोफिशिएंट्स वो आपको खुद निकाल जाएंगे। चलो एक और पार्ट है इसमें, उस पर मैं बात करूंगा, पार्ट नंबर 4। इट इज बल्कि फिफ्थ पार्ट है, x/2 प्लस y/2 माइनस xy। देखिए बेटा, इसकी भी इसमें तीन टर्म्स है। सो इट्स अ ट्राइनोमियल। ठीक है? पहली टर्म इसमें है x/2, दूसरी टर्म है y/2 और तीसरी टर्म है माइनस xy। जो x/2 है इसका कोफिशिएंट क्या है? जरा आप देखिए, अगर मैं इस x/2 के बदले इस तरह लिखूं 1/2 इंटू x, आपको लिखने की जरूरत नहीं, बस समझा रहा हूं। x/2 के बदले में अगर लिखूंगा 1/2 इंटू x तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फिर जो यहां पर 1/2 है ये बनेगा x का कोफिशिएंट। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज 1/2। इसी तरह अगर आप y/2 के बदले लिखेंगे 1/2 इंटू y, ठीक है ना? फिर कोफिशिएंट ऑफ y इज 1/2। और जो xy है इसका अगर आप लिखेंगे -1 इंटू xy, अगर आप इसके बदले क्या लिखेंगे -1 इंटू xy तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा xy का कोफिशिएंट क्या है? -1। तो आप बाकी पार्ट्स खुद करेंगे। ठीक है? लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोमिल्स एज मोनोमिल, पॉलिनोमियल एज मोनोमिल, बाइनोमिल, ट्राइनोमिल एटसेट्रा। हाँ, तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से इजी एक्सरसाइज है, इसलिए मैं कुछ पार्ट्स दिखाऊंगा, कुछ आप खुद करोगे। दूसरा जो क्वेश्चन है इसका, क्लासिफाई द फॉलोइंग मोनोमिल्स पॉलिनोमियल एज मोनोमिल, बाइनोमिल, ट्राइनोमिल। तो ये क्वेश्चन खुद करोगे, आप देखेंगे घर पर किताब खोल के। देखिए बेटा, आपको मालूम है
जिस पॉलिनोमियल में एक टर्म होगी वो मोनोमियल होता है, जिसमें दो टर्म्स होंगे वो बाइनोमियल है, जिसमें तीन है वो ट्राइनोमियल है, और जिसमें तीन से ज्यादा है वो इन तीन कैटेगरीज में, वो तो पॉलिनोमियल है लेकिन इन तीन कैटेगरीज में वो कहीं पर एडजस्टेड नहीं होगा। जैसे अगर आप लेंगे x प्लस वाई में कितनी टर्म्स है? 1 2, सो इट्स अ बाइनोमियल। क्या है? बाइनोमियल, ठीक है ना। इसी तरह एक और है, अगर मैं एक और इसने लिखा है 1000 में सिर्फ एक ही टर्म है, सो इट इज अ मोनोमियल। क्या है? मोनोमियल। तो बेटा इस तरह जो बाकी पार्ट्स है ये आप खुद करो, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है आपके लिए, तो आप ये खुद करो। क्वेश्चन नंबर 3 है, add the following. The first is we have to add AB minus BC, BC minus CA and CA minus AB. We have to add these, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे? Let's add, इनका सम बनेगा। पहले हम लिखेंगे AB माइनस BC, फिर ऐड करना है लिहाजा हम प्लस लिखेंगे। क्या करेंगे अब? BC माइनस C, ठीक है ना, देन प्लस CA माइनस A। अब बेटा यहां पर जो लाइक टर्म्स है विद अपोजिट साइड्स उनको हम कैंसिल कर देंगे। देखिए AB और माइनस A ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस BC और प्लस BC ये भी कैंसिल हो जाएगा, माइनस CA और प्लस CA ये भी कैंसिल हो जाएगा, सो दैट द सम इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सेकंड पार्ट इसी तरह है। सेकंड पार्ट में यू हैव टू ऐड A माइनस B प्लस AB, A माइनस B प्लस AB, B माइनस C प्लस BC एंड C माइनस A प्लस AC। शार्प। तो बेटा हम इनका ऐड करेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? A माइनस B प्लस AB, फिर ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे। क्या ऐड करना है? B माइनस C प्लस BC, शाबाश। फिर ऐड करना है तो प्लस लिखेंगे C माइनस A प्लस AC। तो फिर से हम देखेंगे जो लाइक टर्म्स विद अपोजिट साइन्स होंगे उनको कैंसिल कर देंगे। यहां प्लस A को माइनस A के साथ कैंसिल कर देंगे, माइनस B को प्लस B के साथ कैंसिल कर देंगे, और माइनस C को प्लस C के साथ कैंसिल कर देंगे। तो फिर वहां पर क्या रह गया? वहां रह गया एक तो ये टर्म रह गई दैट इज AB, और ये टर्म रह गई दैट इज BC, और रह गई ये वाली टर्म दैट इज AC। सो सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स इज AB प्लस BC प्लस AC। ओके, लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। इसी तरह हमारे पास एक और पार्ट है, एक और मैं दिखाऊंगा, लास्ट पार्ट आप खुद करोगे। वी हैव टू ऐड 2p स्क्वायर q स्क्वायर we have to add 2p square q square minus 3pq plus 4 and